जय बद्र विशाल दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद विश्वलाल में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब करें और ज्योतिष संबंधित, ग्रहों के संबंधित व अनेकों पर्वों के संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को देखते रहें। और यदि मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों में प्रकाशित करने के लिए शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख चर्चा करने आया हूँ मास और वर्ष के विषय में। हमारे ज्योतिष के अनुसार जो है अनेक प्रकार के मास व अनेक प्रकार के वर्ष बताए गए। साधारणतः ज्योतिष और हिंदी के हिसाब से महीना 30 दिन का माना जाता है, परंतु अंग्रेजी पद्धति से यहाँ 28, 29, 30 अथवा 31 दिन का भी होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महीना अथवा मास 4 प्रकार के होते हैं। एक चंद्रमास, सौरमास एवं श्रावण मास तथा नक्षत्र मास। चंद्रमास जो है 2 प्रकार के माने जाते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के चंद्रमास को आमान तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमासी तक के चंद्रमास को पूर्णिमास कहते हैं। वैसे प्रचलन में विशेष तौर पर अमांत ही है, लेकिन खासकर विंध्याचल के दक्षिण में पूर्णिमांत चंद्रमास का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा के अनुसार ही सभी धार्मिक वार्षिक तथा पितृकर्म आदि किए जाते हैं। तथापि कुछ अन्यार्थ शास्त्रार्थ आचार्यगण ऐसे कृत्यों के लिए सौर मास को प्रयुक्त करना उपयुक्त कहते हैं, किंतु उनका मत अधिक मान्य नहीं है। चंद्रमास पूरे 30 दिन का नहीं होता, यह 27 से 29 दिन तक का होता है। चंद्रमा इतने दिनों में सभी राशियों अर्थात चक्र की परिक्रमा कर लेता है। सौर मास की अपेक्षा यही मूलभूत है, क्योंकि सौर मास सूर्य के एक राशि के संक्रमण काल को कहते हैं, जबकि चंद्रमास के सभी राशियों के भ्रमण को एक मास कहते हैं। एक संवत्सर में कुल 12 मास होते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार से: चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन अथवा कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी अगहन, पौष, माघ तथा फाल्गुन। नक्षत्र तथा पूर्णिमा तिथि के संयोग के आधार पर यही चंद्रमा के नाम रखे गए। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद जिस नक्षत्र में प्रवेश करता है वह नक्षत्र का नाम ही मास के नाम का आधारभूत माना है। चंद्रमा के द्वारा पूर्णमासी के दिन एक नक्षत्र के दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करते ही घटना घटित रहती है, अतः वह क्रम इस प्रकार है: चित्रा नक्षत्र में चैत्र, विशाखा नक्षत्र में वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आषाढ़, श्रवण नक्षत्र में श्रावण, पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में भाद्रपद, आश्विन नक्षत्र में आश्विन, कृत्तिका नक्षत्र में कार्तिक, मृगशिरा नक्षत्र में मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र में पोख, महा नक्षत्र में माघ तथा पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में फाल्गुन। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि नक्षत्र क्रम में एक दिन आगे पीछे का अंतर भी आ जाता है, परंतु ऐसे अवसर वर्ष प्राय में सौर मास, जब सूर्य किसी एक राशि में संचरण करता है तो उस राशि में लगने वाले समय को सौर मास कहा जाता है। सौर मास का प्रारंभ संक्रांति से होता है और उसकी समाप्ति भी सूर्य के दूसरी संक्रांति पे ही समाप्त होती है।
और जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। अर्थात एक संक्रांति से लेकर दूसरी संक्रांति तक के समय को सौर मास कहते हैं। सावन मास अर्थात इस मास की शुरुआत किसी भी दिन से हो सकती है या केवल 30 दिनों का होता है। जैसे हम किसी चीज़ को काम करते हैं तो कहते हैं कि 1 महीना हो गया, यानी कि हम दिनों की गणना करते हैं, 30 दिन होने पर 1 महीना हो जाता है। यहाँ सावन मास कहलाता है। सामान्य कार्य व्यवहार में इस मास का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। अब आता है नक्षत्र मास। नक्षत्र मास 27 दिनों में चंद्रमा के द्वारा 27 नक्षत्रों का संचरण में जो समय लगता है उस अवधि को नक्षत्र मास कहते हैं। यहाँ मास 16, 32, 16 तथा 4 घटी व्यतीत हो जाने पर एक अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास अथवा मलमास भी कहा जाता है। सौर वर्ष की अपेक्षा चंद्र वर्ष में 11 दिन होते हैं, अतः दोनों में संबंध बिठाने के लिए 32 सौर मासों के बाद अर्थात 2 वर्ष 8 मास के बाद एक मलमास पड़ता है। जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं होती उसे मलमास कहते हैं, परंतु जब किसी चंद्रमास में 2 संक्रांतियों का योग बनता है तो उसे 6 मास भी कहते हैं। लेकिन ऐसा प्राय नहीं होता, यह कभी कभी तथा केवल कार्तिक, मार्ग, शीर्ष तथा पौष इन 3 महीनों में ही घटित होते हैं, अन्य महीनों में नहीं। और जिस वर्ष में 6 मास आ भी जाता है तो उस साल 1 वर्ष के भीतर 2 मलमास आते हैं। मलमास को धार्मिक कार्यों के लिए प्रशस्त माना गया है, परंतु केवल निष्काम कार्यों के लिए, सकाम कार्यों के लिए नहीं। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शीघ्र ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, यदि आपको आने वाली दिवाली के शुभ समय पर्व की जानकारी चाहिए अथवा ग्रहण के विषय में जानकारी चाहिए तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, कृपया इस लिंक पे जाकर उन जानकारी को भी प्राप्त करें। आपका हार्दिक धन्यवाद।